उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस कांग्रेस के बहुत खास दोस्त, पार्टनर, सहयोगी, और आपने उनके साथ मिलकर महाराष्ट्र की सरकार चलाई है। आप उनके घृणा वाले अभियान जो भाषा के आधार पर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे का समर्थन करती है। दो तीन बातें हैं, जल्दी जल्दी से मैं इसको क्लियर करता हूं। 1 से 5 तक हिंदी में जिस तरह से हुई थी कि भाई इस क्लास को हिंदी में पढ़ाना है, फडणवीस साहब ने लाया था, और फडणवीस साहब चाहते थे कि इसमें एक नई तरह की राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो। कुछ ही दिन बाद जब लोगों का विरोध हुआ, उन्होंने जो है इसको बंद कर दिया और यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेने के बाद ये भावना की बात आ गई, और निश्चित तौर पे वहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं आज, उसके पीछे कहीं ना कहीं भाजपा की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि उसको बिहार में इसको हिंदी बनाम मराठी करके बिहार में चुनाव लेना है, वहाँ पे लाभ लेना है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि उद्धव ठाकरे जी हों या राज ठाकरे हों, कोई भी व्यक्ति हो, स्पष्ट तौर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हिंसा किसी भी रूप में किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। और कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष समान और जो एक आपस में जो समावेशी बात करती है, समाज समावेशी हो, धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पे यदि कोई भी बंटवारा करने की बात करेगा, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूपेण इसका खंडन करती है। सर, ये चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। कोई भी आपको अपना एक स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे के घृणास्पद स्टैंड के साथ कांग्रेस खड़ी है। उन्होंने कहा था कि गुंडई करना पड़ा तो करेंगे। कांग्रेस पार्टी गुंडई के साथ खड़ी है। सर, राज ठाकरे नहीं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों में डिफरेंस है। उद्धव ठाकरे ने जरूर उस सभा में संबोधन दिया है, मराठी मानुष की बात चूंकि उनकी एक क्षेत्रीय पहचान के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हिंसा की बात उद्धव ठाकरे जी के किसी भी मंच पे और किसी भी उनके द्वारा जो व्यक्ति, उनका जो संगठन का आदमी है या उसका नेता है, ऐसी बात नहीं कही है। हाँ, एक वैचारिक युद्ध जरूर चल रहा है हिंदी बनाम मराठी, लेकिन यदि कोई हिंसा इसके माध्यम से करना चाहे, राज ठाकरे के लोग करना चाहें या भाजपा के लोग करना चाहें या उद्धव ठाकरे कराना चाहें, भावना भड़काओ पार्टी का, अगर मैं एक ज्वाइंट रैली करूं और दोनों भाई साथ रहकर एक घृणास्पद अभियान का हिस्सा हूं, तो मैं क्यों न मानूं कि उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है और आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस ज्वाइंट जो मीटिंग थी, हालांकि मीटिंग वो न उद्धव ठाकरे की थी न राज ठाकरे की थी, मराठा के एक जो वहां की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया। बावजूद कांग्रेस पार्टी यदि उस मंच पे नहीं थी, तो इस ऑप्टिक्स को समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी स्थिति में, किसी भी पार्टी को, चाहे वो मेरा अपना ही दल का कोई सदस्य क्यों ना हो, हम इसका सपोर्ट नहीं करते। हमारे लिए सभी भाषा, सभी क्षेत्र, सभी लोग एक हैं। भारत विविधता में एकता का देश है और भारत के संविधान के साथ हम सब कहीं ना कहीं संकल्पित है। कांग्रेस पार्टी के लिए क्षेत्र, जाति और धर्म से ऊपर उठ करके ये देश है, देश रहेगा, देश में एकता रहेगी, तभी ये पार्टियां रहेंगी। दुबे कहते हैं कि पटक पटक कर मारेंगे। देखिए, निशिकांत दुबे जी प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, सबको पता है। हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी को वो डिफेंड करते रहे हैं। पार्लियामेंट में जो भी हंगामा करना होता है, जब भी कोई लीगल कानूनी कार्रवाई संशोधन बिल आता है, तो प्रधानमंत्री जी के इशारे पर वो बिल तक को भी डिस्टर्ब करते हैं यदि कोई संशोधन की बात आई है, तो चाहे किसानों का बिल हो या अभी तक के जितने बिल हुए। धन्यवाद। और जब भी कोई बात आती है तो घृणास्पद बात बोलने के लिए ही वो जाने जाते हैं, उसी के लिए उनको जो जगह मिलती है और उसी के लिए भाजपा में उनकी पहचान है। ये भाजपा वाले से प्रश्न कीजिए कि उन पर क्या कार्रवाई। बिल्कुल ठीक है। मैं संजय गुप्ता